आफा निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज देखिए अंबेडकर जी की जयंती है और तमाम देश उनकी जयंती को मना रहा है। आरक्षण की बात चल रही है, संविधान बदलने की बात चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि संविधान से छेड़छाड़ हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और इन तमाम मुद्दों पर कि आरक्षण की जो नीतियां हैं सही से लागू हो रही हैं कि नहीं, अंबेडकर ने आरक्षण के बारे में क्या कहा था। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और कह लीजिए कि जनसुराज के गार्जियन अभिभावक वाई.बी. गिरी सर हैं। सर, आपका तो पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरी सर, पहला सवाल एक मन में आता है, जहां तक हमने पढ़ा है सुना है आप जैसे बुद्धिजीवियों से, कि अंबेडकर साहब कभी भी आरक्षण के पक्षधर नहीं रहे। देखिए, अंबेडकर साहब पहले उनका मेन अनटचेबिलिटी जो समाज में था, ये जो कुरीति थी कि दलितों को दूर रखा जाता था, सटने नहीं देता था, सामने कुर्सी पर नहीं बैठने देता, उसको मिटाने का सबसे बड़ा उनकी मंशा रही। आरक्षण ऐसा नहीं कह सकते कि आरक्षण का उनका विचार नहीं था। उनके अनुसार समानता का अधिकार दो तरह से होता है। समान नागरिकों को अधिकार मिलना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो सदियों से पिछड़ गए हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हुए, शेड्यूल ट्राइब हुए, उनको और जो आगे आगे सीढ़ी पर लोग चढ़े हुए हैं, उनको बराबर करने के लिए कुछ उनको फैसिलिटी, कुछ उनको रिजर्वेशन के तरह, जैसे एक साइकिल चलाने वाले आदमी को कहिए कि गाड़ी चलाने वाले से की बराबरी में उसी समय सीमा के अंदर एक गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने रिजर्वेशन का को रखने का या बनाने का या लगाने का विचार नहीं रखा था। विचार रखा भी था सर, तो एक जगह वो लिखते हैं कि ठीक है 10 साल में ये समान हो जाएगा। संविधान ही में लिखा गया कि 10 साल तक रिजर्वेशन की व्यवस्था रहेगी, लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने इसको बढ़ा दिया, कई बार बढ़ाया। आप तो अधिवक्ता हैं सर, पार्लियामेंट ने बढ़ाया नहीं, अमेंडमेंट करते आ रही है उसी में, वही अमेंडमेंट करके बढ़ा दिया। अब तो हो गया निश्चित काल। तो अब आज अंबेडकर के ये जन्म दिवस पर हम लोग इतना ही कहेंगे कि अंबेडकर का व्यक्तित्व तो 3 भाग में था: इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड लीगल पर्सन। लीगल मीन्स ज्यूरिस्ट। तीनों में वो बहुत ऊंचे थे और बहुत उनका योगदान रहा है। गिरी सर, आजाद हुए 75 साल हो गए, क्या तमाम सरकारों ने, और 10 साल से एनडीए भी है, हम अभी तक बराबरी पे नहीं ला सके? दोषी बात है कि हमारी सरकारें बराबरी लाने में असफल रही हैं। ये बराबरी लाने में असफल रही गिरी सर, या कि इन्हें बराबरी में लाने की कोशिश नहीं की गई कि यदि ये बराबरी में आ गए तो पढ़ लिख गए सही तरीके से तो देश का वोट बैंक जो है बिखरेगा, ये भी चला नहीं। इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि झंडा कौन ढोए, सरकार की क्षमता पर भी निर्भर करता है, नियति और बदनीयति। नियति अच्छी हो तो अच्छी बात है, बदनीयति भी हो, नियति अच्छी हो तो क्षमता अच्छा होना चाहिए। मेरा ओवरऑल विचार ये रहा है कि सरकार की क्षमता 5-10 वर्ष के बाद घटती गई, लोग घटते गए। गिरी सर, आप मानते हैं कानूनविद एक होने के नाते कि इस आरक्षण से प्रतिभाओं का दमन हो रहा है, जो अच्छी प्रतिभा? नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूँ। क्यों सर? इसलिए कि आरक्षण और जो आरक्षण से लोग आ रहे हैं वो भी मेधावी है, ऐसी बात नहीं है। उनको मौका नहीं मिला जीवन में, वो उनका सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रही, वो उतना अंक नहीं ला सके, उसकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो सकी। लेकिन
मिनिमम स्टैंडर्ड तो वो भी क्वालिफाई करके ही आते हैं। तो ये थे वाई.बी. गिरी सर, जिनसे आरक्षण पर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर अंबेडकर को 3 भागों में देखा जा सकता है, उनका सामाजिक न्याय, उनका कानूनी जो सोच थी और आरक्षण देने के मुद्दे पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बगल के देश बांग्लादेश में आरक्षण नहीं है, फिर भी प्रतिभाएं निकल रही हैं। आखिर भारत में आरक्षण देकर किसे जो है एक तरीके से लूल्हा और लंगड़ बनाया जा रहा है, ये पर भी सोचने की ये बात है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।